हेलो नमस्कार, मैं विपुल पोसातर SBAPO 2023 और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि रीजनिंग के लिए मैं क्या मेरी स्ट्रेटजी थी। और रीजनिंग में 3 स्टेजेस एस्पिरेंट फेस करते हैं अलग अलग। जैसे पहला स्टेज हो गया कि आपसे पजल ही सॉल्व नहीं हो पा रही है। दूसरा स्टेज ये हो गया कि पजल तो सॉल्व हो रही है भैया, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट या फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो। और तीसरा स्टेज ये हो गया कि आपसे जल्दी पजल बन पा रही है, पर कभी कभी मॉक टेस्ट में आप ऐसी पजल में फंस जाते हो कि फिर उसकी वजह से अटेम्प्ट नहीं बढ़ पाते और फिर आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि आपको लगता है पहले कि ये पजल मेरे से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन बाद में आप उसमें फंस जाते हो। तो हर एक एस्पिरेंट इसी फेज़ से गुजरना ही पड़ता है उसको। मैं भी इसी फेज़ से गुजरा था। इनफैक्ट मैं पहले वाले स्टेज में तो बहुत ज़्यादा रहा था कि मेरे से पजल ही सॉल्व नहीं हो पा रही थी। फिर मुझे ये समझ में आया कि बैंक है वो रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट क्यों ले रहा है। देखो, मैथ ले रहा है क्योंकि कैलकुलेशन, तुम अगर ऑफिसर बनोगे तो उसमें कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी और स्पीड में होनी चाहिए। इंग्लिश, तुम ऑफिसर हो तो इंग्लिश तुम्हें आनी चाहिए। तो ये 2 सब्जेक्ट का तो मुझे समझ में आ गया। रीजनिंग क्यों डाला है कि मतलब 8 पीपल सिटिंग अराउंड द टेबल, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ, सम फेसिंग इनसाइड आउटसाइड। कुछ बुक्स है वो पेन है, कुछ पेन है वो बुक्स नहीं है, बुक्स है पर पेन नहीं है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ लेस देन और इक्वल टू सी। ये मतलब ये मुझे स्टार्टिंग में तो ये बी का भाई और बी के दादा का पोता का लड़का, ये मतलब मैं बोला ये क्या हो रहा है स्टार्टिंग में जब मैं ये सिलेबस देखा। क्योंकि तो फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त SBAPO है, तो उसने मुझे ये समझाया कि तुम्हारी डिसीज़न मेकिंग जो स्किल है वो यहाँ दिखती है कि तुम इतनी जल्दी और ऐसी सिचुएशन में भी डिसीज़न ले पा रहे हो। देखो, कल को तुम अगर ऑफिसर बनोगे या फिर जूनियर एसोसिएट बनोगे तो तुम्हारी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, चलो मान लेते हैं, मैथ्स भी बहुत अच्छी है, पर तुम्हारी रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो कोई तुम्हें आके ऐसे ही बाटली में उतार देगा कि देखो हमारा प्रॉफिट इतना है और हमारा लॉस है जो कंपनी का वो प्रॉफिट में काउंट नहीं हो रहा, लेकिन प्रॉफिट है वो हर साल बढ़ रहा है, ये वो ऐसा उल्टा सीधा करके आपको इतना अच्छा प्रपोजल बना के दे देंगे कि आप उसके झमेले में आ जाओगे और उसको लोन दे बैठोगे करोड़ों का। या फिर जूनियर एसोसिएट हो तो कुछ पैसों की लेन देन में लफड़ा हो जाएगा, तो नुकसान तो बैंक का ही है। तो बैंक ऐसे बच्चों को चाहता है कि जिनकी इंग्लिश और मैथ्स भी ठीक हो, एवरेज हो, और रीजनिंग है वो काफ़ी उनकी अच्छी हो, ताकि बैंक को ना नुकसान हो, है ना। वरना तो इंग्लिश तो 3 इडियट्स के चतुर की भी तो अच्छी थी, पर लेकिन उसमें रीजनिंग नहीं थी। रांचो था अपना, वो इंग्लिश और मैथ्स एवरेज थी, पर देखो उसमें रीजनिंग कितनी अच्छी थी। तो रीजनिंग को एज अ सब्जेक्ट ना लेके एज ऐसे लो कि वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग है वो चेक कर रही है रीजनिंग। तो और हम ऐसा करें कि हर एक, तो हम अलग अलग बैकग्राउंड से है, तो जाहिर सी बात है हर किसी को ऐसे एकदम से तुरंत तक पजल सॉल्व करना दे दोगे आइंस्टाइन को भी कि देखो आइंस्टाइन 8 लोग बैठे हैं, 3 उधर देख रहे हैं, 3 इधर देख रहे हैं, इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो आइंस्टाइन भी ऐसे करेंगे कहाँ। तो जाहिर सी बात है बिना प्रैक्टिस से नहीं होने वाला। तो ये 3 स्टेज में पहले स्टेज का सॉल्यूशन ये है कि पजल ही सॉल्व नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, किसी एक टीचर को मैं सजेस्ट करूँगा, अंकुश लांबा सर ऑब्वियसली। तो उनको देखो कि वो कैसे पजल सॉल्व कर रहे हैं, क्या अप्रोच होती है उनकी, कोई थ्रेड मेथड भी आती है कि वो कैसे करते हैं उसको, हर एक क्वेश्चन को उनकी क्या अप्रोच है वो देखो। धीरे धीरे आप उनको देखते देखते फिर अप्रोच सीखोगे, तो फिर आपसे पजल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप दूसरे स्टेज पे आओगे, वहाँ आपसे पजल तो बनने लगेगी, पर जाहिर सी बात है आप पे स्पीड नहीं आएगी। उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि सपोज आप अच्छे ड्राइवर हो, चलो आपको गाड़ी चलाना आती है, कार, ठीक है, और अगर मैं आपको तुरंत ही ऐसा बोल दूँ कि लेह लद्दाख में या फिर माउंट आबू में गाड़ी चलाओ, फिर आप गाड़ी चलाओगे, पर क्या वही स्पीड से चला पाओगे जो आप घर पे या फिर जनरली हाईवे पे चलाते हो? नहीं, जाहिर सी बात है। तो आप बोलोगे गाड़ी चलाने तो मुझे आती है पर बहुत टाइम लगता है, तो फिर अब मैं अगर बोलूँ कि 2 महीने मतलब कंटिन्यूसली माउंट आबू पे गाड़ी चलानी है, तो फिर दूसरे महीने या फिर 1 महीने बाद तो आप इसमें प्रो लेवल पे गाड़ी चलाओगे ना। तो यही चीज़ यहाँ आएगी कि आप क्या बोलते हैं, पजल सॉल्व कर पाओगे और विथ स्पीड, क्योंकि धीरे धीरे आपका जो रास्ता है, आप जो गाड़ी चला रहे हो वो आपका नोन हो जाएगा। तो यही पजल में है, हर रोज़ पजल सॉल्व करो। देखो 1000 पजल की एक चैलेंज लो, मैं ऐसे लिया करता था कि 1000 पजल मुझे सॉल्व करनी है और वो भी 20-25 दिन के अंदर ही। तो मैं रोज़ की 25-30 पजल सॉल्व करता था, और कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि फिर मैं एग्ज़ाम में भी या मॉक टेस्ट में आप खाली पजल देखोगे ना, तभी आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कौन से पॉसिबिलिटी से करनी है, कैसे होगी। तो दूसरे स्टेज का यही सॉल्यूशन है कि प्रैक्टिस और ज़्यादा प्रैक्टिस। तीसरा स्टेज आता है कि कोई पजल देखी और आपको पता चल गया कि मेरे से सॉल्व होगी, फिर करने गए तो नहीं हो रही है,
तो ये आम बात है, हर किसी के साथ होगा ये। तो इसमें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका एक सॉल्यूशन ये है कि थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना पज़ल को देख के कि ये मेरे से सॉल्व होगी या नहीं होगी। थोड़ी मॉडरेट लगे तो फिर एंड में उसको अटेम्प्ट करना, ताकि दूसरे क्वेश्चन होने के बाद लास्ट में अगर उनको ट्राई करते करते भी टाइम ख़त्म हो रहा है तो ठीक है, पहले वो सब तो क्वेश्चन कर लिया आपने। तो बिगनिंग में ऐसी पज़ल जो आपको लगे दूर से देख के कि ये मेरे से नहीं होगी या फिर शायद बन पाएगी, उसको आप एंड में अटेम्प्ट करना, ठीक है। ये पूरा प्रीलिम्स का चक्कर है और इस तरह से आपको प्रीलिम्स को टैकल करना है। और रीजनिंग को एज अ सब्जेक्ट ना लेके इसको एज अ क्या बोलते क्रिटिकल थिंकिंग या फिर डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करो, तो मज़ा आएगा। रीजनिंग एक फ़नी सब्जेक्ट है, मज़ा आता है, फ्रेश हो जाते हो ऐसे अगर तुम आराम से और लाइटली लोगे तो, है ना। और फिर अगर मेंस की बात करें तो मेंस की पज़ल तो भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, मैं समझ सकता हूँ। तो उसमें आप ये चूज़ कर सकते हो कि क्रिटिकल रीजनिंग आती है, वहाँ क्रिटिकल रीजनिंग की क्वेश्चन है, फिर कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, फिर कोडेड इनइक्वालिटी होती है, या फिर छोटे छोटे और पज़ल होते हैं, या फिर ब्लड रिलेशन के वो सब क्वेश्चन आप मेंस में अटेम्प्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बड़ी बड़ी पज़ल अगर एग्ज़ाम में भी नहीं बन रही है तो। SBIPO मेंस में इस साल में रीजनिंग मेरे जब मेरा पेपर था इतनी मुश्किल थी ना, पूरी बड़ी बड़ी स्क्रीन भर भर के पज़ल थी। मैं लेके बैठा था आधे पौने घंटे तक एक ही पज़ल करता रहा और मेरे से वो सॉल्व नहीं हो पाई थी। तो लास्ट में फिर मुझे क्रिटिकल रीजनिंग या फिर छोटे छोटे जो मिसलेनियस होते हैं उनसे काम चलाना पड़ा था। पर तो यही है मेंस का, तुम इतना टेंशन मत लो, मेंस तो किसी से भी नहीं होने वाला अगर इतनी बड़ी पज़ल आएगी तो। और छोटी छोटी या फिर मिसलेनियस से ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी और कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं रीजनिंग में। तो प्रैक्टिस करो और अलग अलग सोर्सेज से 1000 पज़ल की चैलेंज लो और हर रोज़ इस तरह से आप अपनी रीजनिंग को धीरे धीरे इम्प्रूव करो, है ना। और लाइटली लो एकदम, इसको इतना टेंशन में मत लो कि क्या होगा कैसे करेंगे, है ना। ठीक है, बाकी आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे चल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बताना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, मैं आपको पक्का उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।